कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन वो दौर कुछ और था, अब कुछ और है। गोवा में जो हुआ वो दिखाता है कि एक माँ कितनी निर्दयी हो सकती है, एक माँ कितनी जालिम हो सकती है और एक माँ हैवान भी हो सकती है। एक 4 साल का बच्चा जिसे उसकी ही माँ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मौत के घाट उतार देती है। औरत कोई अनपढ़ या गांव की कोई सीधी साधी महिला नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी, अच्छा खासा कमाने वाली, सेल्फ डिपेंडेंट औरत है। गोवा में वारदात को अंजाम देने के बाद सूचना सेठ बेटे के शव को बैग में भरकर बेंगलुरु रवाना हो गई। हालांकि मामले में गोवा पुलिस हरकत में आई और कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया। कहानी क्या है, अब इसे ऐसे समझिए। दरअसल आरोपी महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एमंगला पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। गोवा पुलिस ने महिला के खिलाफ 4 साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। कलिंगुट पुलिस की अगर माने तो कलिंगुट पुलिस इंस्पेक्टर परेश नाइक ने एक मीडिया चैनल को बताया कि हमने सूचना सेठ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सूचना सेठ वही मां है जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। सूचना सेठ एक कंपनी की संस्थापक और सीईओ हैं। ये घटना तब सामने आई जब सूचना अपने 4 साल के बेटे के साथ शनिवार को कैंडोलिम के होटल सोल बनियान ग्रांडे के सर्विस अपार्टमेंट के कमरा नंबर 404 में गई थी। सोमवार सुबह चेकआउट करने के बाद कर्मचारी उनके कमरे की सफाई करने गए। एक कर्मचारी ने कमरे में खून का धब्बा देखा और तुरंत होटल प्रबंधन को सूचित किया। इस पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे होटल प्रबंधन ने कलिंगुट पुलिस से संपर्क किया। सूचना पर उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन वल्सल ने कहा कि जब पुलिस होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को देखा, पुलिस ने पाया कि सूचना सेठ अपने बेटे के बिना कमरे से बाहर गई थी। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। उसने होटल स्टाफ से पूछताछ की। होटल के कर्मचारियों ने कहा कि सूचना सड़क मार्ग से बेंगलुरु जाना चाहती थी और वहां जाने के लिए टैक्सी चाहती थी। पुलिस को बताया कि उन्होंने उससे कहा था कि टैक्सी महंगी होगी और उसे हवाई यात्रा करनी चाहिए, लेकिन सूचना ने टैक्सी के लिए जिद की। इसके बाद होटल के स्टाफ ने उसे बेंगलुरु ले जाने के लिए एक स्थानीय कैब की व्यवस्था कराई। कलिंगुट पीआई नाइक ने कहा कि उन्होंने कैब ड्राइवर का नंबर लिया और सूचना से बात की। नाइक ने कहा जब उसने उसके बेटे के बारे में पूछा तो सूचना ने उसे बताया कि उसने अपने बेटे को फतोरदा में अपने दोस्त के घर छोड़ दिया था। जब पुलिस ने दोस्त का पता पूछा तो उसने सारी जानकारी भेजी। इसके बाद नाइक ने पते को वेरीफाई करने के लिए फतोरदा में अपने किसी जान पहचान वाले से संपर्क किया, लेकिन पता चला कि पता ही फर्जी है। इसके बाद नाइक ने फिर ड्राइवर से संपर्क किया, उससे कोंकणी में बात की और वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। उस समय तक वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच चुके थे। सूचना की जानकारी के बिना ड्राइवर टैक्सी को एमंगला पुलिस स्टेशन ले गया। नाइक ने एमंगला पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क किया और उनसे बैग की जांच करने की बात कही। नाइक ने कहा जब बैग खोला गया तो 4 साल के बच्चे का शव मिला। इस अपराध ने पणजी से लेकर कर्नाटक तक के लोगों को हिलाकर रख दिया। जांच चल रही है, लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि महिला ने अपने ही मासूम बेटे की हत्या क्यों की। क्या इस अपराध में कोई और एंगल था? खैर, जो भी हो, ऐसी वारदातें मां होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।